Is sexual desire also emotional? एक तो बायोलॉजिकल हो गया, बच्चे क्या छोटे छोटे बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, रात रात भर माता पिता से छिप करके बात करते रहे, पूरी पूरी रात उनकी बात चलती रहेगी। ये डिजायर क्यों पैदा होती है इतनी? एक है ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा में अभी कीचड़ मिली है और ऊर्जा ऐसे जानी शुरू हो जाती है, वेस्ट होनी शुरू हो जाती है। ऊर्जा ना होना ये तो बहुत ही विभत्स स्थिति है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज किसी के प्रति भी अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाए। 13-14 साल की उम्र में हार्मोन्स चेंज स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, प्यूबर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ हार्मोन्स ही एक कारण है इस डिजायर का, या फिर ओवर एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस? एक संगीत है जो आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करता है, वो सेक्सुअल नीड को बढ़ाता है, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। एक संगीत है जो आपकी ऊर्जा को नीचे की तरफ सेक्स सेंटर पर लेकर के आता है। डिजायर के साथ एक गिल्ट भी जुड़ा हुआ है राइट। naturally। सबसे बड़ी चीज क्या, जब भी आप कोई काम किसी से छिपा के करते हैं और अगर आप केवल परिधि पर जी रहे हैं तो आप स्ट्रेस में जिएंगे ही जिएंगे। और ये जो सेक्स नीड है ना, ये आपको पूरी तरीके से जीवन के केंद्र से काट भी सकती है और जीवन के केंद्र से जोड़ भी सकती है। पॉर्न कंजम्पशन है, महिलाओं के द्वारा इक्वली देखा जा रहा है। इक्वली नहीं, ज्यादा हो रहा है। क्या आप अपनी आदतों के मालिक हैं? कोई भी नीड है, क्या आप उसके मालिक हैं? आपके पास जो सेक्स नीड है वो पूरे यूनिवर्स की पावर लिए हुए है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है मुझे आकर के आपके माध्यम से बहुत सारे अपने मित्रों से जुड़ के, भाई बहनों से जुड़ के, अपने बच्चों से जुड़ के बहुत ही अच्छा लगता है। स्वामी जी, ये हम सबका सौभाग्य है कि आपको सुनने का मौका मिलता है और आपकी बताई हुई टीचिंग्स का ही ये नतीजा है कि आज हज़ारों हज़ारों युवा हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी लाइफ को आज वो ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। आपने एक एफर्मेशन वीडियो अभी लास्ट हमारे साथ किया था, हाउ टू अट्रैक्ट योर ड्रीम जॉब। आई थिंक उसके बाद हमारे पास इतने मैसेजेस आए हैं कि ऑलरेडी वो जो आप प्रोग्राम्स में करवाते हैं उसके बाद बहुत लोगों ने अपनी ड्रीम्स मैनिफेस्ट किए हैं। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय पॉडकास्ट चैनल का कमेंट सेक्शन, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे दैट आई मैनिफेस्टेड माय जॉब बिकॉज ऑफ स्वामी जी। सो थैंक यू सो मच स्वामी जी, आप इतने अच्छे से और इतने सहज तरीके से यूथ को आज गाइड कर रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि मेरी टीचिंग्स के द्वारा, लेकिन पूरे पॉडकास्ट के दौरान मैं ईमानदारी से मतलब बहुत ही जी बताता हूँ अपना अनुभव कि मैं होता ही नहीं हूँ। कोई है दिव्य शक्ति, कोई है जो पजेस करके जिसके माध्यम से सब चीज़ें हो रही हैं। राइट स्वामी बस जी। ये शरीर दिखाई दे रहा है, जुबान दिखाई दे रही है, लेकिन सारा का सारा खेल कहीं और से ही चल रहा है, किसी और डायमेंशन, किसी और आयाम से सब कुछ हो रहा है। राइट स्वामी जी। स्वामी जी, आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो मैं कह सकती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत चैलेंजिंग भी है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज ऑफ सेक्स डिज़ायर। हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बहुत खुलकर इस पर बात की कि ये एक ऐसी एनर्जी है, सेक्स एनर्जी, कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर दिया तो आप गौरी शंकर छू सकते हैं, और अगर नहीं हुआ तो आप जीवन में शायद इतना नीचे गिर जाएंगे कि उठना दोबारा से बहुत मुश्किल है। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक रूट कॉज ऑफ सेक्स डिज़ायर। ये डिज़ायर क्यों पैदा होती है इतनी? अब्राहम मैस्लो पश्चिम का एक बहुत बड़ा मनस्विद है जी। उसने एक पूरा का पूरा किताब लिखी है जिसका नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। करेक्ट। वो पूरी मनुष्य जाति की 7 बेसिक नीड्स की चर्चा करता है। वो कहता है हर मनुष्य की, हर ह्यूमन बीइंग की 7 बेसिक नीड है। उनमें से जो पहली नीड जो कहता है वो कहता है फिजियोलॉजिकल नीड्स।
हमारा ऋषि भी 7 की चर्चा करता है, हमारा ऋषि 7 के पार भी चर्चा करता है। अब्राहम मैस्लो में और हमारे ऋषि में एक ही अंतर है। जी अब्राहम मैस्लो 7 पर ख़त्म कर देता है जी और एक पेज खाली छोड़ देता है अपनी किताब में कि कोई 8वीं नीड भी है जो मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरे पकड़ने में नहीं आ रही। किसी को समझ में आए, किसी को पकड़ने में आए, तो मेरे जाने के बाद भी जब उसको पता चले तो वो इसमें ऐड कर दे। अच्छा हाँ, काश वो भारत में आता जी तो उसको 8वीं नीड का भी पता चल जाता, जी 7 नीड तक। और उसने जो 7 नीड की चर्चा की है वो ठीक वही है जो हमारे ऋषि, हमारे मुनि और हमारे मनीषी करते आए हैं सदियों सदियों से। तो पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हमारा ऋषि कहता बुभुत्सा। बच्चे का जन्म होते ही अब बच्चे को श्वास लेने की नीड आ जाएगी एकदम से। बच्चे के भीतर श्वास चाहिए, इमरजेंसी है। अब बच्चे को प्यास लगेगी, बच्चे को भूख लगेगी, भोजन की आवश्यकता होगी। ये सब शरीर की आवश्यकताएं हैं, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होना शुरू होगा, भीतर बायोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल किसी जगह के वातावरण, किसी जगह, किसी परिवेश के अनुसार फिर एक नीड आएगी 12-15 साल में, जिसको अब्राहम मैस्लो कहता है सेक्स नीड। करेक्ट। हमारा ऋषि कहता है यौनाकांक्षा, जिसको हम टाल नहीं सकते। हमारे शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। बच्चे को खुद भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, अब वो बच्चा किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। हमने समाज को जिस आधार पर खड़ा किया है, जिस तरीके से सीक्रेसी को मेंटेन करके रखा गया है, अब ना बच्चा माँ से बता सकता है, ना बच्चा पिता से बता सकता है, किसी बुजुर्ग से, अपने टीचर से भी डिस्कस नहीं कर सकता है बच्चा। तो बच्चा क्या करता है, या तो अंदर ही अंदर अब सप्रेस करना शुरू करता है, अंदर अंदर कुंठित होना शुरू होता है, और धीरे धीरे वो जो दमित चीज है वो उसके लिए बहुत घातक है। या फिर बच्चा अब अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा करेगा, किसी अपने सीनियर के साथ चर्चा करेगा, और उस व्यक्ति के पास में इस ऊर्जा को रूपांतरित करने की कोई विधि नहीं है, कोई तरकीब नहीं, बिल्कुल। तो अब वो उसको विध्वंस में लगा सकता है। अब उसको व्यर्थ करने में, जैसे आपने खुद भी कहा कि अगर इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो हम जीवन के गौरी शंकर छू सकते हैं, हमारे जीवन में फूल खिल सकते हैं, और अगर ना हो तो हमारा जीवन कांटों से भर सकता है, अंधेरे से भर सकता है। समझ हो इसकी तो हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, आलोक ही आलोक हो सकता है, हमारा पूरा जीवन आलोकित हो सकता है। यह छोटी सी चीज इतनी विराट है कि हमारे पूरे जीवन पर छा जाती है जी। पूरा जीवन बीत जाता है, 80 साल के 90 साल के हो जाते हैं। और कितनी हैरानी की बात है, एक ये विषय समझ में नहीं आता जी, एक ये विषय पकड़ने में नहीं आता। कहीं पर भी कोई इसकी अंडरस्टैंडिंग विकसित नहीं की गई। और जिन देशों में भी यह आया है, जहां पर थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा होने लगी, वहां पर कोई दूसरा ही रूप ले लिया है जी। जहां पर सब कुछ ओपन कर दिया गया है। हमारे जो जितना भी हमारा पूर्व था, भारत जिसमें शामिल है, उसमें ये स्थिति थी कि हम किसी से चर्चा ही नहीं कर सकते थे। इतना छिपाया गया, इतना छिपाया गया, इतना सप्रेस किया गया। वहां पर दूसरी एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम यहाँ है, एक एक्सट्रीम वहां पर है। हकीकत में भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं द गोल्डन मीन पाथ, मध्य मार्ग जी, ठीक रास्ता, पश्चिम और पूर्व का ठीक ठीक समझ हो। इतना भी हम अति ना करें कि हम मल्टीपल रिलेशंस में पड़ गए हैं, जहां हमारी इच्छा है हम उसका निष्कासन कर रहे हैं। तो यह चीज क्या होगी, अगर हम मल्टीपल रिलेशंस में ही फंस गए हैं तो रोज हम पार्टनर खोजने में, कितनी सारी ऊर्जा पार्टनर खोजने में लग जाएगी। राइट। भारत ने ये प्रयोग किया कि कम से कम ऊर्जा हमारी अब लाइफ पार्टनर खोजने में या रोज पार्टनर खोजने में, ये एनर्जी तो वेस्ट नहीं हो रही है। हम अपने जीवन के उद्देश्य पर ऊर्जा को लगा करके रख सकते हैं, हम कहीं पर फोकस हो सकते हैं। आप भारत में देख लें, कुछ ऐसे युवक भी हैं जो अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चेंज कर रहे हैं, तो उनकी आप देखेंगे कितनी एनर्जी। वो किसी से मिल रहे हैं तो वो हकीकत में मिल नहीं रहे, उनकी निगाह कहीं और है जी। वो अपना
बिजनेस पर, वो अपनी जॉब पर, वो अपने प्रमोशन पर, वो अपने कैरियर पर, वो अपनी पढ़ाई तक पर भी फोकस नहीं कर पा रहे। और अब तो ये चीज़ स्कूल लेवल पर आ गई है। जी। पहले तो कॉलेज लेवल पर भी किसी किसी के पास होती थी, हर कोई बच्चा ऐसा नहीं होता था। जी। बहुत सारे बच्चों की ऊर्जा केवल पढ़ाई पर, केवल कैरियर पर होती थी। अब ये स्कूल लेवल पर तो बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सिंपल बायोलॉजिकल नीड एक विभत्स रूप ले ले। देखिए, प्रकृति ने तो दी है ना, राइट। प्रकृति ने दी है तो कोई इसका उपयोग होगा निश्चित रूप से, रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे जीवन को गति देने के लिए, हमारे जीवन को ऊर्जा से भरने के लिए इसका एक उपयोग है, इसका कहीं ना कहीं कोई यूज हो रहा है। लेकिन उसी चीज का हम दुरुपयोग, अब जैसे आइंस्टीन ने तो फॉर्मूला दिया था एटम का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर, इसलिए कि एटम की एनर्जी का पूरा विश्व फायदा उठा पाएगा। करेक्ट। हम ऊर्जा के लिए, अब हम ऊर्जा के लिए कितना कितना हम, अब एक दिन तो होगा कि जो कोयले का जो रिसोर्स है वो खत्म होगा, एक दिन तो ऐसा होगा पेट्रोल खत्म होगा, एक दिन ऐसा होगा डीजल का भी जो सारा का सारा जो स्रोत है वो खत्म हो जाएगा। तो उस समय हम कहाँ से लेकर के आएंगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये एनर्जी कैसे हमारा हम प्रोडक्ट कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उसके लिए आइंस्टीन ने सोचा, एक नई विधि सोची कि एक एटम का विस्फोट कर दें। अगर हम रिएक्टर में एक एटम को, एक न्यूक्लियस को विस्फोट कर दें तो उससे इतनी एबंडेंस ऑफ एनर्जी हो सकती है कि पूरा देश उससे रोशन हो सकता है। और आइंस्टीन ने क्या सोचा, आइंस्टीन ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोगों को मारने के काम आएगा, एटम बम बना दिया जाएगा और एक ही विस्फोट में लोग मर जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे। तो ऊर्जा का दुरुपयोग भी हो सकता है, ऊर्जा का सदुपयोग भी हो सकता है। तो ये है जो डिजायर है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। पहले तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट इज नेचुरल। समय के साथ ये आएगी, माता पिता को भी स्वीकार करना पड़ेगा, बच्चे के पास यह आएगी ही आएगी, बच नहीं सकते। ऋषि मुनि कितना ही भी समझाएं, ब्रह्मचर्य की कितनी भी चर्चा हो, लेकिन ये नीड है तो है जी। और हम ऐसे सप्रेस करने से इससे मुक्त नहीं हो सकते। सुंदरतम तरीका है समझ, अनुभव। एक तरफ अनुभव से समझ गहरी विकसित करके इसके पार चले, जितने कम से कम समय में इसके पार चल सकते, अन्यथा हम इसमें ही फंस करके रहे। ये बिल्कुल भयंकर, ये उसकी तरह है, सुरसा की तरह। जो हनुमान जी है ना, देखा ना रास्ते में सुरसा मिलती है, वो अब जैसे जैसे वो देखते वो फैलती जाती फैलती जाती फैलती जाती फैलती जाती, हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, उसके मुंह से निकल जाते। ऐसे ही आपको भी अपने आप को समझना होगा, आपको भी बिल्कुल एकदम से अपने सूक्ष्म, जो हमारा जो सूक्ष्मतम तल है, जो शुद्धतम तल है, उसको समझना होगा। अगर हम इसको शुद्ध करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, तो यह ऊर्जा पूरी की पूरी परम आनंद में परिवर्तित हो सकती है। और अगर हमने प्योरीफाई नहीं किया, देखिए जैसे मैं आपको एक चॉइस देता हूं कि हमारे पास रहने के लिए दो जगह हैं। एक जगह है जहां पर बिल्कुल पानी नहीं है, वहां पर आप रहना चाहेंगे। एक जगह है जहां पर पानी तो है, लेकिन पानी में थोड़ी गंदगी है, थोड़ी कीचड़ मिली है, थोड़ी मिट्टी मिली है। एक जगह पानी ही नहीं है, तो हम कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहां पर पानी के बिना तो हम मर ही जाएंगे जी। जहां पर कीचड़ है वहां फिल्टर लगा लेंगे, साफ कर लेंगे, छलनी लगा लेंगे, कपड़े से छान लेंगे, पीने योग्य बना लेंगे, उबाल लेंगे, पानी तो मिलेगा कम से कम। तो एक स्थिति तो है आपके पास ऊर्जा ही नहीं है। तो ऊर्जा ना होना ये तो बहुत ही विभत्स स्थिति है। एक है ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा में अभी कीचड़ मिली है, अभी ऊर्जा में थोड़ी सी मिट्टी मिली है, उसको हमको प्योरीफाई करना, उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है उसको। और जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते चले जाएंगे, वैसे वैसे चीजें बदलती चली जाएंगी। स्वामी जी, इज इट ओनली फिजिकल या फिर इसके साथ कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी शामिल है?
Is sexual desire also emotional? देखिए बहुत सारी चीजें, नहीं एक तो बायोलॉजिकल हो गया, Biological हो वो गया? तो है ही, Right. लेकिन इस ऊर्जा को जैसे बच्चे, क्या छोटे छोटे बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं Mm-hmm. और ऊर्जा ऐसे जानी शुरू हो जाती, वेस्ट होनी शुरू हो जाती। Correct. कितनी एनर्जी उनकी, केवल अब वो बच्चे फिर चैट करेंगे, फिर वो बच्चे रात रात भर माता पिता से छिप करके धीरे से रजाई में घुस करके बात करते रहे, पूरी पूरी रात उनकी बात चलती रहेगी। सुबह को फिर स्कूल पर, क्लास में कहीं पर उनका फोकस नहीं होगा। मतलब एक राइट समय जो उनको कैरियर में लगना था, वो सारा कैरियर का समय बर्बाद हो उनका गया, वेस्ट चला वेस्ट चला जाएगा। गया। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जी और केवल मेरा नहीं, बहुत सारे संतों का व्यक्तिगत अनुभव है। जी देखिए जैसे मैंने अभी आपको कहा, दूसरे तल की नीड है सेक्स नीड, जी तीसरे तल की जो नीड है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सुरक्षा की आकांक्षा। चौथे तल की नीड है लव नीड, प्रेमाकांक्षा। हर किसी को प्रेम चाहिए। प्रेम हमारी डिजायर, जैसे सेक्स डिजायर है, ऐसा प्रेम हमारी डिजायर है। और अनुभव कहता है, हजारों हजारों मनीषियों का अनुभव कहता है, जिस बेटे को बचपन में माँ का खूब प्रेम मिलेगा, अथाह प्रेम मिलेगा, वो हग करेगी, वो उसका हाथ हाथ में लेकर के बैठेगी, जी। वो उसको स्पर्श करेगी, तो वो बच्चा जब उसके भीतर सेक्स डिजायर पैदा होगी, वो दौड़ के अपनी माँ को बता भी देगा। और सेकेंडली वो बाकी सबके जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके। अदरवाइज अगर उसको माँ ने प्रेम नहीं दिया तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज किसी के प्रति भी, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑफ एज द एज, आल्सो। हाँ। देखें आप अपने चारों तरफ परिवेश में देख रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, यथार्थ जी। धरातल पर बात करके देखें हम, इरिस्पेक्ट ऑफ द एज ऐसा होना शुरू हो जाता, क्योंकि उसको जो लव नीड थी, जो प्रेमाकांक्षा थी, वो पूरी नहीं हुई। तो जो फर्स्ट अट्रैक्शन है उसको ही वो बच्चा प्रेम समझ लेगा, और वहां पर पूरे चांस हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसको कैसे यूज करता है, राइट, है ना, उसकी एनर्जी अब ऐसे किसी और रास्ते पर निकल गई। अब आप ऐसे ही लड़की के साथ हैं। मैं सारे पिताओं को निवेदन करना चाहता हूं, अपनी बेटी को जितना प्रेम दे सकते हैं, उसके साथ जितने अच्छे ढंग से बात कर, उसके साथ कभी भी कम्युनिकेशन गैप मत रख। माता पिता को अपने बच्चों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन, जी, एक मैत्री का रिश्ता, कि बच्चे उनके साथ हर चीज को शेयर कर सकें। जब ये नीड शुरू होगी तो बच्चे दौड़ के माता पिता को बताएंगे, नहीं तो फिर वहां किसी को बताएंगे। पूरा परिवेश देखिए, हमारा जो चारों तरफ का परिवेश है, वो ये सेक्स डिजायर कब सेक्सुअलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी पता नहीं चलेगा। कामुकता में। और हमारा आसपास का परिवेश, हमारा सोशल मीडिया, हमारे वो सब बच्चे जो हमारे बच्चे को मिसगाइड कर सकते हैं। माता पिता को प्रॉपर गाइड करना पड़ेगा। Correct. बहुत अच्छे से मित्र बन के उनको इतना सुंदर ढंग से बताना पड़ेगा कि वो उसको गिल्ट फील ना करे, उसके पार कैसे उठना। सेकेंडली, ऊर्जा तो जग गई, ऊर्जा तो आ गई, अब ऊर्जा तो जोर मारेगी, करेक्ट, ऊर्जा तो धक्का देगी। या तो उस ऊर्जा का कोई निष्कासन की विधि, या ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन की कोई विधि हमको। निष्कासन की तो एक ही विधि है कि ऊर्जा नीचे की तरफ चली जाए। अब ऊर्ध्वगमन की, बच्चों को कुछ भी क्रिएटिविटी का विषय दे, सृजन का, चाहे बच्चों को कहें जिसका भी, आप बच्चे को रीड करें कि हमारे बच्चे को फुटबॉल खेलने का शौक है, कि वॉलीबॉल खेलने का शौक है, कि हमारे बच्चे को बैडमिंटन अच्छा लगता है, कि शूटिंग बॉल अच्छी लगती है, कि हारमोनियम बजाना अच्छा लगता है, कि वीणा बजाना अच्छा लगता है, या पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कि गीत गाना अच्छा लगता है, कि गीत लिखना अच्छा लगता है। हमारे बच्चे को अच्छा क्या लगता है, वो बच्चे का इंटरेस्ट खोजें, जिसको हम कहते हैं आज की भाषा में हॉबी। करेक्ट। हम डेवलप ही नहीं कर पाते। हमारे बच्चे दूसरों को देख करके हॉबी विकसित कर लेते हैं, उसमें उसको मजा ही नहीं आ रहा। एक ऐसी आदत, एक ऐसा सृजन जिसको करने में बच्चे को अति पर मजा आ जाए, आनंद आए। अल्टीमेटली तो आनंद खोजना है ना, सेक्स डिजायर के माध्यम से भी उसको वही करना है।
और वही बात अगर फुटबॉल खेलना, उसको जीत और हार का ना डाले, उसके लिए फुटबॉल खेलना जीत हार का प्रश्न ना हो, बस उसको कहे खेलने भर का मजा है। उसको हम कहें कि बस पेंटिंग बनाने भर का मजा है, बस बागवानी करने भर का आनंद है, नाचो नाचने भर का मजा है। उसको नाचने में अच्छा लगता है नाचे, कीर्तन करने में अच्छा लगता है कीर्तन करें, कुछ लिखने में अच्छा लगता है कुछ लिखें, उसको कुछ ना कुछ सजन में लगाएं, उसकी ऊर्जा क्रिएशन में लगाएं, और आप पाएंगे सारी एनर्जी अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होगी। तो स्वामी जी, हार्मोन्स के अलावा जैसे 13-14 साल की उम्र में हार्मोन्स चेंज स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, प्यूबर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, तो क्या सिर्फ हार्मोन्स ही एक कारण है इस डिज़ायर का, या फिर एक एनवायरनमेंट या फिर ओवर एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस? देखिए, एक नियत समय पर तो वो आ गया, आज की तारीख में तो नियत समय पर भी से भी पहले बहुत चीजें पहले हो आ रहे रही हैं, हैं। उसका कुल राइट कारण एनवायरनमेंट है, जी हमारा आसपास का वातावरण है, जी हमको जो बताया जा रहा है, जो वीडियोस हमको परोसी जा रही हैं, जिस ढंग से इवन हमारी मूवीज में जो दिखाया जा रहा है। करेक्ट। अब हम अभी ज़्यादातर मूवीज तो आज की तारीख में ऐसी हो रही हैं कि हम परिवार के साथ बैठ करके देख ही भी नहीं नहीं सकते हैं। हैं, करेक्ट। और जो मूवी में आप देखिए, कभी मैं आपको एक अनुभव करने को कहता हूँ, आप कभी करके देखिएगा, चाहे आप थिएटर में चले जाएं और चाहे आप अपने घर पर कोई मूवी आ रही है, आंख बंद कर लीजिए और 15 मिनट बस बैठिए, आप पाएंगे पागल जैसी स्थिति। उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि आपकी पूरी एनर्जी को नीचे लेके आ जाएगा। दो तरीके के संगीत हैं, एक संगीत है जो आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करता है, एक संगीत है जो आपकी ऊर्जा को नीचे की तरफ सेक्स सेंटर पर लेकर के आता है। तो वो जो संगीत है, जो जितना भी पाश्चात्य संगीत है जिसको हम मॉडर्न म्यूजिक कहते हैं, वो एनर्जी को हमारा डाउन करता है, वो सेक्सुअल नीड को बढ़ाता है, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, वो सेक्सुअलिटी को बढ़ाता है, उसमें इंक्रीमेंट करता है। और हमारा जितना एंशिएंट म्यूजिक है, जैसे प्रकृति के साथ में हम बैठे हुए हैं, कोई वीणा बजा रहे हैं, कोई बांसुरी बजा रहे हैं, वो हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। बच्चे को नेचर के साथ जितना कनेक्ट कर सकते उतना करें। और मैं टीचर्स को और माता पिता को एक निवेदन करता हूँ, आप चाहते हैं कि इस एनर्जी का सदुपयोग हो, एनर्जी तो है, आप उससे कभी इंकार नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली, और वो बहुत लंबे समय तक रहने वाली है आपके साथ में। कोई बहुत बड़ा एम दें, कोई बहुत बड़ा मिशन दें अपने बच्चे को, और बहुत छोटे स्तर पर दें, बच्चे के अंदर सबकॉन्शियस में ये मिशन डालें जी कि तुमको केवल इंजीनियर होना मिशन नहीं होना चाहिए, केवल डॉक्टर होना मिशन नहीं होना चाहिए। अगर उसको डॉक्टर बनना भी पसंद है तो उसके अंदर डालें कि डॉक्टर बनने के बाद तुमको पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए कुछ विशाल करना, कुछ बहुत बड़ा करना। स्वामी जी, मैंने तो मेडिकल स्टूडेंट्स ही ड्रग्स एडिक्ट देखे, वो देख क्या लीजिए। करेंगे? अब कितनी एडिक्शन, सिगरेट की एडिक्शन, शराब की एडिक्शन उनमें, अब वो किसको क्या बताएंगे। और मेडिकल, आप ये देखिए कि मेडिकल फील्ड के, मतलब जिनको लोगों को ठीक करना है, अगर वो खुद ही ठीक नहीं है मेंटली, तो वो कल को अगर मान लो सर्जरी कर रहे हैं और एक सर्जरी भी गलत हो जाए, जो कि अब केसेस आ रहे हैं कि सर्जरीज गलत हो रही हैं, ऑपरेशंस गलत हो रहे हैं, इवन वहां पे टॉवल छूट गए हैं, हाँ जी कैंची छूट गई हैं जी, इतना, मतलब इतना सजगता नहीं है। करेक्ट, फोकस तो होना चाहिए ना, कितना बड़ा फोकस होगा। एब्सोल्युटली। ये देखो, ये ही सेक्स नीड है। ये अब 13 साल का बच्चा, इसको जो गेम पसंद है, ये रेसलिंग में लग जाए, बॉक्सिंग में लग जाए, वेट लिफ्टिंग में लग जाए, ये बच्चा बैडमिंटन खेलने में लग जाए, ये बच्चा करिश्मा कर सकता, क्योंकि सारी अब इसको फील ही नहीं होगी नहीं। इसी ऐसे ही बच्चों के कॉन्टेक्ट, अब जब कहीं पर भी सेक्स की चर्चा नहीं हो रही, स्पोर्ट्स की चर्चा हो रही है, गेम की चर्चा हो रही है, ओलंपिक के गोल्ड मेडल की चर्चा हो रही है, नेशनल में मेडल की चर्चा हो रही है, उसके चारों तरफ चर्चा ही कुछ और हो रही है। चर्चा का बहुत फर्क पड़ता है, संगत का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब आपका बच्चा है कहीं ऐसी जगह चला गया जहां पर सारे बच्चे बस सेक्स की चर्चा कर रहे हैं बैठ के, उसके अंदर नहीं भी होगा तब भी वो सोचेगा मैं देखूं तो सही, फिर उसको अपने ऊपर डाउट भी होना शुरू हो जाएगा, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं अनफिट हूं, कोई दिक्कत तो नहीं समझिए, डिजायर के साथ एक गिल्ट भी जुड़ा हुआ है राइट, नेचुरली। ये बहुत बड़ी चीज है। यस, सबसे बड़ी चीज क्या है, जब भी आप कोई काम किसी से छिपा के करते, यस, आप टूटना शुरू होते हैं, आप खंडित होना शुरू होते हैं,
अब पार्ट पार्ट में डिवाइड होना शुरू होते हैं। और सत्य कहाँ है? परमानंद का है, अखंडता में। अखंडता में। अखंडता ही परम आनंद है। और Absolutely. आप तो टूटने लगे हैं जितना ज्यादा। अब आप जो भी करेंगे, कुछ भी किसी से चर्चा करें, टीचर से छिपाएंगे, पेरेंट्स से छिपाएंगे आप, फिर आप जाकर के अलग अलग कुछ करेंगे, बात करेंगे किसी से, तो आप उसमें छिपाना शुरू कर दें। आप अभी से खंडित होना। फिर अब आप पढ़ाई पर अखंडित नहीं है, आप गेम पर अखंडित नहीं है। आप गेम पर ओलंपिक तक कैसे पहुंचेंगे? जब आप अखंडित होकर, पूरा व्यक्तित्व अखंडित होगा, तब आप मेडल तक, जब आप वहां पर फोकस्ड होंगे, करेक्ट। तभी तो हम। ये अखंडता कैसे आए बच्चे में, इसके पाठ सिखाने होंगे। और बच्चे को बहुत छोटी उम्र से ही मेडिटेशन अब हमको बताना होगा। Yes. कभी गौतम बुद्ध और महावीर के समय मेडिटेशन वाज ए लग्जरी, आज के युग में इट इज ए बेसिक नीड। Yes. जैसे कभी आज से 50-60 साल पहले मारुति 800 वाज लग्जरी, पहली बार आई थी किसी के पूरे गांव में, पूरे नगर में किसी एक के पास। लोग ऐसे आंख फाड़ के देखते थे, मारुति पे चल रहा, मारुति इसके पास है, बड़ा अमीर व्यक्ति माना जाता था। अब आप मारुति 800 तो छोड़िए, क्रेटा वगैरह भी, मतलब 15 लाख तक की गाड़ी भी आज कहीं उसमें है, किसी नीड है। Right. आज जमाने की, परिवार की नीड है, आज लग्जरी नहीं है। अब लग्जरी में तो 40 लाख की गाड़ी आ गई मिनिमम, उससे ऊपर की गाड़ियां अब लग्जरी में है। तो ऐसे ही कभी महावीर गौतम बुद्ध के समय मेडिटेशन लग्जरी था, कुछ कुछ लोग मेडिटेशन की तरफ जाते थे। आज नीड है। बच्चा स्ट्रेस में जी रहा, और सेक्सुअल स्ट्रेस में जी रहा बच्चा। पढ़ाई का स्ट्रेस इतना डाल रखा है उसके ऊपर, बहुत सारे स्ट्रेस में बच्चा जी रहा है। आज उसको कैसे स्वयं में अपने केंद्र पर, कैसे ध्यान, क्या व्हाट इज मेडिटेशन? अपने केंद्र पर लौट आना ध्यान है जी। केवल परिधि पर जीना संसार। और अगर आप केवल परिधि पर जी रहे हैं तो आप स्ट्रेस में जिएंगे ही जिएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको स्ट्रेस से मुक्त नहीं कर सकती। जब बच्चा बहुत छोटा सा था तो अपने जीवन के केंद्र पर जीता था, यही कारण था आनंद का। धीरे धीरे जीवन के केंद्र, और ये जो सेक्स नीड है ना, ये आपको पूरी तरीके से जीवन के केंद्र से काट भी सकती है और जीवन के केंद्र से जोड़ भी सकती है। इट्स जस्ट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, केवल बस रूपांतरण का खेल है। यस। अगर आप अपने केंद्र से टूट गए तो आप गए, राइट, खत्म है फिर सारा जीवन का खेल जी। और अगर आप केंद्र से जुड़ गए, इसी नीड का आपने सदुपयोग कर लिया, तो आपको एक तो कोई लॉन्ग टर्म विजन दिया जाए, कोई जीवन का मिशन दिया जाए, और अब आपको ऊर्जा पूरी की पूरी क्रिएशन। मैं तो कहता हूं पूरा परिवार नाचे, हंसे, आनंदित हो, कीर्तन करें। जैसे आपने कहा ना इमोशनल, देखिए अगर आप बच्चे को इमोशनल प्लेन से, जैसे आपके घर पर आरती होती है, आपके घर पर कीर्तन होता है, आपके घर पर मेडिटेशन होता है, बच्चा भी इमोशनल प्लेन पर आ गया, वो ये काम ऊर्जा अब प्रेम में बदल लगी और प्रेम भी भक्ति में बदलना शुरू हो गया। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। हम बच्चों को बताएं हम किस तरीके से पढ़ाई से प्रेम करें। उन बच्चों को कहें कि बेटे कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ना, फर्स्ट आने के लिए नहीं पढ़ना, बस पढ़ाई को एंजॉय करो। अभी क्या हो गया है, बहुत ही हम स्कूल्स और देखें, किसी भी लेवल पर आप देखें, नर्सरी से होमवर्क होमवर्क होमवर्क, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, इतने टेस्ट, इतने एग्जाम, बच्चे के अंदर इतना फियर, इतना स्ट्रेस चला गया। जबकि होना क्या चाहिए, हम बच्चों को प्रारंभ बस इतना सिखाएं कि बस तुम पढ़ने को मजा लेना शुरू करो, जस्ट स्टार्ट टू एंजॉय द स्टडी। नाचते नाचते, अब मैं देखता हूँ कुछ टीचर्स की, कभी कभी फेसबुक पर एक आध टीचर की कोई मेरे पास लेके आते वीडियो, और वो जो जैसे वो है ना 2 दूनी 4 3 दूनी 6, इसको खेल खेल में सिखा रहे हैं। राइट। और बच्चों, और वो बच्चा वहां से नाचता नाचता आता है, वो सारे बच्चे बैठे और नाचता नाचता आएगा और वो बोर्ड पर खेल खेल में लिख करके जाएगा। अब खेल खेल में उसने 20 तक के पहाड़े याद कर लिए, 25 तक के पहाड़े खेल खेल में याद कर ली, खेल खेल में उसने भूगोल याद कर ली जी, खेल खेल में उसने हिस्ट्री याद कर ली। और खेल खेल में मैंने देखा कई टीचर्स
ऐसे मतलब जैसे भारत का नक्शा बना रखा है, बहुत बड़ा सा नक्शा वहीं पर क्लासरूम में बना रखा है कि भाई अब आप बताओ, बच्चे को उठाया कि तुम ट्रेन से जाओगे कि एरोप्लेन से जाओगे, कैसे जाओगे। अब तुमको पौंडीचेरी जाना है तो तुम अपनी ट्रेन को पौंडीचेरी पर लाओ। अब बच्चा खेल में ऐसे मस्ती करता हुआ ट्रेन चलाता हुआ अब उसको अब वहाँ पौंडीचेरी कहाँ, अब उसको याद हो गया पौंडीचेरी, ज्योग्राफी उसको याद है। खेल खेल में मतलब पढ़ाई पढ़ाई न रह के क्रिएशन बन गए। आपको ये जरूर चेक करना है कि बच्चे के आसपास ग्रुप क्या है, कौन से संगी हैं, कौन से साथी हैं, क्या वो भी पढ़ाई को एंजॉय करते हैं या वो फालतू की चीज़ों को एंजॉय करते हैं, क्या वो खेल को एंजॉय करते हैं या उनका जो इंटरेस्ट है बाकी चीज़ों में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माता पिता बच्चों के साथ जब बच्चा स्कूल से आ जाए उसको कहते हैं होमवर्क वगैरह बाद में, आओ थोड़ी देर पहले खेलेंगे, आओ थोड़ी देर पहले मस्ती करेंगे, बच्चों के साथ खूब खेलें, उनके साथ बॉक्सिंग करें, उनके साथ खूब दौड़ें, बच्चों के साथ चीखें, बच्चों के साथ थोड़ी देर चिल्लाएं, बच्चों के साथ थोड़ा नाचें, बच्चों के साथ थोड़ा हंसें, बिल्कुल पूरी मस्ती करें बच्चों के साथ, जिससे वो जो भी स्ट्रेस हुआ था, जो भी उनके अंदर अगर सेक्स को लेकर के भी कुछ फीलिंग्स आई थी वो अब रिलीज हो जाए। किसी तरीके से भी नेगेटिव इमोशंस सेम इज एप्लीकेबल विद एडल्ट्स आल्सो। हाँ किसी के भी साथ राइट। हाँ स्वामी जी, अगर हम इमोशनल सेक्सुअल डिजायर की बात करें तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड डेमीसेक्सुअल। इसका मतलब ये होता है दैट यू फील दैट अर्ज विद समवन यू आर इमोशनली कनेक्टेड विद। लाइक यूजुअली गर्ल्स को ऐसे बोला जाता है दैट दे आर डेमीसेक्सुअल। तो जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि स्वामी जी क्या ये बायोलॉजिकल नीड के अलावा इमोशनल नीड भी होती है, तो क्या इसका क्या कनेक्शन है कि इज दैट इमोशनल आल्सो? देखो बहुत ज़्यादा, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई हो जो उसकी केयर करे। जी। कहने को कोई हमारा है तब तक ही ये जग प्यारा है। हमने तो बस इतना जाना, इश्क बिना है खाक जमाना, 100 तीरथ जाने से बेहतर है एक रूठा यार बनाना। हम हमारे जीवन में हम चाहते हैं कोई हो, और विशेष रूप से जब सेक्स नीड आती है। जी, मैं चाहती हूँ स्वामी जी आप इस विषय पे महिलाओं के लिए कुछ बोलें, क्योंकि जो हमारी बच्चियां हैं वो एक टीन एज में या फिर 21-22 साल की उम्र में इस सेक्सुअल डिज़ायर के चलते कई बार ट्रैप में फंस जाती हैं। तो आप गर्ल्स के लिए स्पेशल क्या मैसेज देना चाहते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन? देखिए मैं सीधे सीधे बोलना चाहूँगा बच्चों को, जी। इमोशनल प्लेन पर हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा प्रेम करने वाला इस धरती पर और कोई दूसरा नहीं है। जी। हमारे पेरेंट्स हमको अधिकतम प्रेम करते हैं। जी। तो अपना जो इमोशंस हैं पेरेंट्स के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ें। सेकेंडली अपने इमोशंस को किसी एक मिशन के साथ जोड़ें, अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ें। जी। और एक चीज और समझने की कोशिश करें, और बहुत अच्छे तल पर समझने की कोशिश करें, पुरुषों के अंदर मूल रूप से प्रेम की बहुत कमी है। अच्छा। वो प्रेम के मामले में पूरी तरीके से भिखमंगे हैं। वो जो उनका जो चक्र है प्रेम का वो वीक है, तो इसलिए वो शब्दों के जाल में हमको फंसाते हैं, हकीकत में प्रेम नहीं। और लड़की को लगता है उसकी जैसे केयर कर ली, कई बार बोल दिया आई लव यू बोल दिया, आई लव यू बोल दिया, मैसेज कई बार। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, हमारे जो मोबाइल नंबर्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं बहुत जल्दी, और जैसे ही वो, और नहीं है तो क्लास में ग्रुप बने हुए हैं आजकल, ग्रुप के द्वारा हमारे सबके नंबर एक दूसरे के पास में पहुंच जाते हैं, और बच्चे फिर एक दूसरे को इमोशनल, जानबूझ के इमोशनल मैसेज भेजना शुरू करते हैं। इवन हम कोई बच्चा, कोई लड़का हमारी तरफ अट्रैक्ट भी है, क्योंकि लड़की के अंदर ज्यादा पेशेंस है, लड़की के अंदर इस मामले में ज्यादा समझ है जी। उसको समझाए कि भाई इस समय पढ़ाई करने का समय, कैरियर बनाने का समय, अभी ये वो वाला समय नहीं है कि हम इस सब जाल में फंस जाएं, सब ट्रैप में फंस जाएं। बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है। अभी देखा ना कितनी लड़कियों के साथ में बता भी नहीं पा रही हैं जी। कितने सालों उनको सेक्सुअल हरासमेंट से गुजरना पड़ा जी। कितने साल जी। और वो पूरा विधिवत जाल बिछा करके उनको फंसाया गया था और पता भी नहीं चला। कहीं ना कहीं वो इमोशनल ट्रैप ही था। इमोशनल ट्रैप है जी। विशेष रूप से महिलाओं, कुछ पुरुष भी हैं
राइट। जो बहुत इमोशनल प्लेन पर जीते मेरे जैसे लोग, जी। जो बिल्कुल स्त्रैण चित्त के होते, महिला चित्त के होते, पुरुष चित्त के नहीं हैं वो, जी। तो वो बहुत इमोशंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बह जाते हैं। ऐसे महिलाएं तो करीब करीब 100% हैं। जी। तो उनको केवल इमोशनल प्लेन पर नहीं, समझ भी विकसित करें, अपने भीतर एक प्रज्ञा को भी स्थान दें, एक इंटेलिजेंस फैक्टर भी अपना। और अगर कोई लड़का आपसे ऐसा कह भी रहा है तो मैं निवेदन करूंगा अपनी माँ से जाके बताएं, डिस्कस करें कि माँ मुझे क्या करना चाहिए, उस लड़के से मैं बात करूं कि ना बात करूं। माँ आपको प्रॉपर गाइड, और माताओं से मैं कहना चाहता हूं डांटना नहीं अपने बच्चे को। अगर आप डांटेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा आपसे बिल्कुल डिस्कस नहीं करेगा, किसी और से डिस्कस करेगा, और वहां से पूरी तरह से मिसगाइड होने के चांस है। स्वामी जी, एक ना फियर होता है, एक फियर ऑफ बीइंग जजमेंटल। मतलब आपको लगता है कि अगर आप अपने किसी दोस्त से या पेरेंट्स के साथ ये चीज़ डिस्कस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जज किया जाएगा, जो कि होता भी है। बिकॉज देखिए, हर किसी के पेरेंट्स एक जैसे नहीं हैं, इतने ओपन नहीं हैं। तो उसको उस केस में क्या करना चाहिए? क्या किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, या कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स नंबर्स होने चाहिए जो हमें खुद क्रिएट करने चाहिए कि अगर कोई बच्चा इस चैलेंज में फंसता है तो वो डायरेक्टली एनोनिमसली हमें कॉल करे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ। देखिए, मैंने देखा है, हमारा जो घर होता है ना, हाँ जी। उसमें हमारे कोई रिलेटिव, कोई ना कोई ऐसी एक महिला होती है जो बहुत समझदार होती है। एक कोई ना कोई एक महिला होगी, हमारी मामी होगी, हमारी चाची होगी, हमारी ताई होगी, कोई होगा। अगर आप देखेंगे कोई एक महिला होगी जो बहुत समझदार होगी, और वो आपके सीक्रेट को सीक्रेट भी रख सकती होगी। आप वहाँ उनसे जाके चर्चा कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। और मैं अपनी मम्मी को इसलिए नहीं बता रही हूँ कि वो मेरे प्रति जजमेंटल हो जाएंगी, मैं बताना उनको चाहती हूँ, जी। लेकिन मेरे प्रति वो जजमेंटल ना हो जाए, मुझको आज से इस तरीके से जज करना शुरू ना कर दें। आप मुझे प्रॉपर, और वहाँ से आपको अगर लगता है कि प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है तो आप प्रॉपर गाइडेंस लें, नहीं तो आप अपने लेवल पर ही प्लीज ट्रैप से बिल्कुल बच जाए। राइट। ये समय ही नहीं है। नहीं। जिस दिन आप करियर में ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, ऐसे कितने लड़के और कितनी लड़कियां आपके आगे पीछे घूमेंगे। बट देन कैरियर भी अगर बन गया है स्वामी जी, उसके बाद भी एक होश में तो रहना ही हाँ होगा हाँ, कि बिल्कुल। हु इज राइट एंड हु इज नॉट। राइट। पता लगा आपका कई सालों तक यूज हो गया। यस। और एक चीज और भी है, जी। हमारी बेटियों को एक चीज और समझना पड़ेगा। जी। मैं आपको बहुत साइकोलॉजिकल बताता हूँ, साइकोलॉजिकल। जी। जी स्वामी जी। मतलब जैसे किसी भी पुरुष ने आपको अच्छे से देख लिया, आपको फिजिकली, मतलब उसने एंजॉय कर लिया, फिजिकली आपको देख लिया, अब आप में उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। अब आप समझ रहे हैं ना कि मैरिज होगी, मैरिज नहीं हो, 99% चांसेज है कि मैरिज नहीं होगी। नहीं होगी। अब वो सज्जन किसी और की तलाश में निकल जाएंगे, आपको तो बिल्कुल ड्रॉप ही करेंगे, और आप बस रोते रह जाएंगे, आप सुसाइड और करने की सोचेंगे। यस। अभी तो देखो, अभी तो आप थोड़ी सी, अभी तो अगर आप यहीं पर रुक जाएंगे तो आप थोड़ी सी पीड़ा से गुजरेंगे कि आप खिंच रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, आपके इमोशंस हो रहे थे, थोड़ी सी पीड़ा से गुजरेंगे। लेकिन कल को आप कल्पना करके देखें कि आप, अगर आप इस स्टेप में फंस जाएं और वो किसी और के साथ में फिर इंडल्ज हो जाए, आप क्या करेंगे फिर? राइट। आप पूरी तरह की डिप्रेसिव स्टेट में चले जाएंगे, सुसाइडल स्टेट में आप चले जाएंगे। आप जी। कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी। जो स्टीफन आर कॉवे है, जिसने एक बुक लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली अफेक्टेड पीपल, वो कहता ऑलवेज बिगिन विद एंड इन माइंड। वाओ। ये मतलब एक बिलियन डॉलर, Yes. ट्रिलियन डॉलर सेंटेंस है। जो भी आप, जैसे अब आप किसी लड़के के, अब इमोशंस में वो लड़का आपको बार बार आई लव यू, आई मिस यू का मैसेज कर रहा है, या आपको सामने से आकर के बोल रहा है कि मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती केवल बहाना। अभी वो कहना नहीं चाह रहा, अभी वो जाल में फंसा। वो कहना तो उसको ये चाहिए कि मेरे साथ तुम फिजिकल रिलेशन बना लो। हकीकत तो ये, अंत में तो वही उसको लेके जाना, लेकिन अभी वो दोस्ती से शुरुआत कर रहा है। करेक्ट है ना? चुपचाप घर पर आकर के, स्कूल में कहीं पर भी बैठे 10 मिनट सोचें कि इसका एंड कहाँ है, इसका अंत कहाँ पर। अगर आप एंड के लिए राजी हैं तो कदम उठा दें, और अगर आप एंड के लिए राजी नहीं है तो फिर कदम ना उठाएं, बस रुक जाए। ऑलवेज बिगिन विद एंड इन माइंड।
राइट। अंत के बारे में सोच के पहला कदम उठाएं और आप पाएंगे कभी गलती नहीं होगी आपसे। इमोशंस हैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए इमोशंस शब्द के साथ ही मोशन जुड़ा है। एनर्जी विच इज ऑलवेज इन मोशन इज Emotion. नोन एज इमोशन। इमोशन, करेक्ट। तो ये एनर्जी अभी 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 आपके साथ इस तरह के थोड़ी देर में ये एनर्जी कहीं और मूव कर जाएगी। ये इमोशन बस थोड़ी देर का है, Yes. कुछ दिनों का है, कुछ महीनों का है। जी। अभी आप थोड़ा सा सावधान हो गए, उनकी तलाश कहीं और। अभी आई लव यू और आई मिस यू कहना किसी और। अब आप खुद देखना, बड़े हंसेंगे, बड़े मजेदार कि अभी आप अब आपकी सहेली के साथ शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में ये। और आपकी सहेली भी सावधान होगी ना, तो फिर जी। किसी और के साथ शुरू हो जाएगा ये गेम। जी। और एक ट्रैप से और बचना। जी। आजकल जानबूझ करके स्कूल में एक चीज फैलाई जा रही है, रिसेंट है ये, रिसेंट जो मुझे पता चला है जी। कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है या किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो इसका मतलब ये तो सज्जन ऐसे ही है। अच्छा। जहां स्कूल लेवल पर आ गया ये, ओ माय गॉड। स्कूल लेवल पर। तो एक साइकोलॉजिकल, देखो कितना साइकोलॉजिकल हमारे पर बनाया गया। अब मतलब लड़की को लगा मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब मेरा तो जीवन ऐसे ही बेकार है। ये देखो कितने महान लोग हैं, कितने एंजॉय कर रहे हैं जीवन को, कैसा जी रहे हैं। और दूसरा, पहले हमारे साथ में एक बड़ा शानदार भारतवर्ष के साथ में था कि हमेशा लड़की एक सपना देखती थी कि मेरा जिससे प्रेम हो पूरी जिंदगी में उसी के साथ जी। ये होता था। जी। लड़कों का तो मतलब ये था कि कोई किसी के साथ कहीं पर भी आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। शादी, इवन उल्टा ये होता था कि शादी से पहले मैं जितना आनंद ले लूं उसके बाद शादी जिससे, और उसकी कल्पना होती थी मुझे शादी में जो लड़की मिले वो बिल्कुल अनस्पर्शित हो, अनटच्ड, है ना। ये सारा का सारा था। लेकिन अब लड़कियों के अंदर भी ये मेंटेलिटी बैठाई जा रही, वीडियोस के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, मूवीज के द्वारा, पॉर्न्स के द्वारा, किसी किसी के द्वारा। प्लीज इस टैप से बच जाओ। अब तो स्वामी जी जो पॉर्न कंजम्पशन है वो महिलाओं के द्वारा इक्वली देखा जा रहा है। इक्वली नहीं, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो धीरे धीरे रेशियो बढ़ रहा है। जी। बड़ी हैरानी की अभी जो पूरे इंटरनेशनल जो सर्वे आए हैं जी। उसमें महिलाएं अब बाजी मार रही हैं। जी। और एक टाइम पर, और महिलाओं का स्वभाव परमात्मा ने एक बहुत संवेदनशील, एक कोमल स्वभाव जो दिया है, वो कैसे कैसे वक्त के साथ बदलता जा रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि क्या हम घोर कलयुग की तरफ जा रहे हैं, और क्या कह सकते हैं? हाँ देखिए, कलयुग इन सेंस कि मैकेनिकल होते जा रहे हैं। यस। हमारे जो बहुत गहरे इमोशंस हैं वो सब पीछे छूटते जा रहे हैं। हाँ, करेक्ट। ये कलयुग मतलब का वो अपने अर्थ है। रियल नेचर में नहीं है, कल ये कह मतलब सकते हैं। मशीनरी, राइट। मतलब एक तरीके से हम रोबोट की तरह, मशीन की तरह हम काम करने लगे। एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, ये हमारा देश भारत है, हमारे संस्कार बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका अमेरिका है, जापान जापान है, जर्मनी जर्मनी। प्लीज़ हम अपने संस्कार ना भूलें। तो स्वामी जी, अगर हम इफ़ वी गेट बैक टू द रूट, तो हमने शुरुआत करी थी सेक्सुअल डिज़ायर से, और मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक बात बोली थी कि अगर धन जेब में और सेक्सुअल डिज़ायर अगर बॉडी में, तब तक ठीक है। अगर दोनों चीज़ें अगर दिमाग में चढ़ गई तो विध्वंस पक्का है। देखिए, जैसे एक चीज मैं लगातार बोल रहा हूं जी, क्या आपकी आपके जीवन पर मालिकियत है? राइट। क्या आप अपनी आदतों के मालिक हैं? जी। क्या आप अपने डिजायर्स के मालिक, जो भी डिजायर है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, चाहे सेक्स नीड है, चाहे सेफ्टी सिक्योरिटी नीड है, लव नीड है, कोई भी नीड है, क्या आप उसके मालिक हैं? अगर आप मालिक नहीं हैं तो अभी तक आप अपने जीवन को लैग कर रहे हैं और कभी भी आप लाइफ में कंप्लीट फ्लावरिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका बीज जो वृक्ष बनने के लिए पैदा हुआ था और उस वृक्ष पर जो फूल खिलने के लिए आया था, तब तक आपका बीज सेटिस्फाइड, कोई बीज रह जाए तो सेटिस्फाइड तो नहीं होगा, कम से कम उसमें एक इनर कंटेंटमेंट नहीं होगा, आत्म परितोष, आत्म संतुष्टि नहीं होगी। आपका बीज वृक्ष बनना चाहिए, उसके ऊपर फूल खिलने चाहिए, और वो ऐसे एनर्जी को वेस्ट करके नहीं होगा, एनर्जी को चैनलाइज करके होगा, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके होगा, ऊर्जा को आकाश जैसी ऊंचाई दे करके होगा। ऐसे नहीं होगा कि हम कहीं पर भी फंस करके खड़े हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ बहुत विराट करना। देखिए, उठा करके देख लीजिए, जो लोग विराटता की तरफ बढ़ जाते, ये आकाश देखे कितना विराट है, आप अंदर के आकाश से क्यों नहीं जुड़ते? जब भी आपको देखिए, अब आप देखिए, जब भी आपको
सेक्स नीड पैदा हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत एक्सट्रीम पर हो जाएगी, कभी कभी आप ऐसे माहौल में रह लिए, कुछ ऐसा अचानक देख लिया आपने, तो उस समय आंख बंद करें, है ना, और आंख बंद करके ऐसे दूर से देखें जैसे एक नदी बह रही है और आप नदी के किनारे बैठ के नदी को बहते देख रहे हैं। ऐसे आप देखें जैसे नीड किसी और को हो रही है, जैसे नीड कहीं, नीड अलग, आप थोड़ी देर में जैसे आप देखना शुरू करेंगे आप पाएंगे नीड बिल्कुल अलग है और देखने वाला बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और आप एकदम से अपने केंद्र पर फेंक दिए जाएंगे, आप अपने वेरी सेंटर पर चले जाए और वहां पर आप बिल्कुल ठहरे हुए हैं। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, अरे नीड अलग, वो केवल शरीर की है, मेरी नहीं, वो केवल मन की है, मेरी नहीं। मैं हर नीड के, यही तो 8वीं नीड है। ओके। यही तो 8वीं नीड है ना, जो हमारा ऋषि जी। कहता, मुक्ति की आकांक्षा, द नीड ऑफ अल्टीमेट लिबरेशन। इन 7 नीडों के पार उठ जाना अल्टीमेट है, जिसको भारत में मोक्ष कहते, परम मुक्ति। ब्यूटीफुल। आपको मुक्त होना, इस नीड से भी मुक्त होना। आप इसको दूर से देखें, इसके साक्षी, ये जो निराकार है इसको भी इंक्लूड करें, आप इसके गवाह। देखो मैं एक सिंपल वर्ड बोलता हूं, गवाह। जैसे कचहरी में जज साहब के सामने कोई कहता है कि ये घटना मैंने अपने सामने होते देखी, ऐसे आप अपनी सेक्स नीड के गवाह बन जाए। बी दी विटनेस ऑफ योर सेक्स नीड, और आप पाएंगे कितनी जल्दी आप इससे मुक्त होने लगे। आप बस विटनेस है। ब्यूटीफुल। जैसे किसी सहेली को ये नीड हो रही है, जैसे किसी मित्र को ये नीड हो रही है, ऐसे हम दूर से देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दृष्टा भाव। जब इसमें निराकार भी शामिल हो गया तो इसको बोलते हैं साक्षी भाव। गवाह हैं अब केवल, और धीरे 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 आप पाएंगे ये नीड मेडिटेशन में चेंज हो गई। आप पाएंगे धीरे धीरे ये नीड मेडिटेशन से क्रिएशन में बदल गई। फिर आप पाएंगे धीरे धीरे यही नीड आपका कैरियर बन गई। आपको कैरियर की, आप बड़े हैरान होंगे, इस दुनिया को जो सबसे ज्यादा देने वाले लोग हैं वो सबके पास सर्वाधिक सेक्स नीड थी। इतिहास उठा के देख लें, भगवान शिव से लेकर के आज तक सारे लोग वही हैं जिनके पास सर्वाधिक, मतलब ऐसे शिखर गौरी शंकर पर थी ये नीड जिनके पास में, वो उन सब लोगों ने आकाश के इतिहास रचे। बस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास नीड है तो नाचें, इसको सौभाग्य दुर्भाग्य में ना बदलें, इसको सौभाग्य, शिव की तरह इसको सौभाग्य बना दें, कृष्ण की तरह इसको सौभाग्य बना दें, गौतम बुद्ध महावीर की तरह इसको सौभाग्य बना दें, आइंस्टीन, न्यूटन और एडिसन और एपीजे अब्दुल कलाम की तरह इसको सौभाग्य बना दें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास समय है क्या सेक्स नीड के सोचने का? है उनके पास समय? देश के लिए इतना कुछ करना, देश को आजाद कराना, देश अभी गुलाम है, ऐसे ही आपको खुद को आजाद कराना, आपके पास समय है इन सब चीजों के लिए। आनंदम में क्या कोई यूथ कभी ऐसा आया है जिसने आपसे पर्सनल लेवल पे ये चीज शेयर की हो और उसका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? और हजारों, एक आध नहीं हजारों वाओ, पर्सनली शेयर करते हैं। उनको लगता है कि हम यहाँ इस इंसान को शेयर करेंगे तो हमको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज जी, ये इंसान नॉन जजमेंटल है। हाँ जी, ये तो सबसे बड़ी चीज ये है, ध्यान का अर्थ है नॉन जजमेंटल। जी, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस इज नोन एज मेडिटेशन। जी, तो आपको जजमेंटल नहीं होना। ऐसे ही सामने वाला व्यक्ति आपको बता रहा है, आप उसको उससे कैसे जज कर सकते हैं? वो बहुत विराट चेतना है। अभी इस छोटी सी प्रॉब्लम से वो व्यक्ति गुजर रहा है, आप भी कभी इस समस्या में थे, आप भी गुजर जाएंगे। दिक्कत क्या है, जितने भी महापुरुषों के इतिहास लिखे गए हैं वो जब जाग गए हैं तब लिखे गए, वो भी कभी इस नीड से गुजरे हैं, वो भी कभी क्रोध से गुजरे हैं, अब वो भी कभी वासना से गुजरे, वो नहीं लिखा गया। अगर वो लिखा जाता, उसमें ये भी लिखा जाता है इससे कैसे पार गए, तो हमको भरोसा होता कि नहीं नहीं उनके अंदर भी ये नीड थी तो मेरे अंदर भी है, तो मैं भी पार, एक भरोसा, आत्मविश्वास। स्वामी जी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब में ओपनली लिखा है, उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, ऑथेंटिकली एक्सेप्ट किया अपनी बुक में, राइट। बट देखिए जब ट्रांसफॉर्म हुई तो कैसे क्रांति कर गए। हाँ, ही इज द फादर ऑफ नेशन नाउ।
और भी मतलब हमारे पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। तो राइट। बस ट्रांसफॉर्मेशन पर जी। ध्यान, कैसे ऊर्जा अपलिफ्ट होकर सिर के पार चली जाए, किस तरीके से विराट विस्फोट हो जाए आपकी चेतना, एटम की तरह विस्फोट हो जाए आपकी चेतना में। क्योंकि बहुत बड़ा एक, ये तो एटम तो कुछ नहीं उसके सामने, आपके पास जो सेक्स नीड है वो पूरे यूनिवर्स की पावर लिए पावर हुए है। है। यस। इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है चेतना में। बस आपको देखना है किस तरीके से विस्फोट आपको करना है, ये आपको देखना है। आपकी लाइफ आपके हाथ में, सामने से केवल गाइडेंस मिल सकती है। आपको पूरे संकल्प के साथ, पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आपको अपने भीतर ये एक पैशन, एक जज्बा लेकर के आना है कि इस ऊर्जा को मुझे किसी और ही आयाम पर लेके जा, नीचे नहीं लेके जाना, ऊपर की तरफ लेके जाना। मुझे नीचे गड्ढे में नहीं गिरना, मुझे गौरी शंकर पर चढ़ना है, एवरेस्ट छूनी है मुझे। ब्यूटीफुल। जीवन के एवरेस्ट है और मैं छू करके दिखाऊंगी, मैं छूंगा ही छूंगा वो एवरेस्ट। और बस ये एनर्जी याद रखिए, अगर ये एनर्जी नहीं है तो एक तरीके से नपुंसक ही हो गए हम। मतलब करेक्ट। क्या है एब्सोल्युटली। है हमारे पास बचा क्या है? जी। ये ऊर्जा है, सौभाग्य है, और जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा सौभाग्य है। जी। तो अगर जिनके पास बहुत सेक्स नीड है, प्लीज गिल्ट फील ना करें, सौभाग्य महसूस करें। जी। आप दुनिया के बड़े सौभाग्यशाली। अरे गोविंद ने, परमात्मा ने ये नीड आपको एक्सट्रीम पर दी है। जब ये नीड आपको एक्सट्रीम पर दी है, इसका मतलब एनर्जी भी आपको एक्सट्रीम पर दी होगी और इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सट्रीम पर ही होगा। तो आप इस विश्व को जो दे के जा सकते हैं, ऐसा कभी किसी ने नहीं दिया होगा। आप वह दे करके जा सकते हैं। पूरे विश्व में एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, पूरे विश्व में क्रांति, डंका बज सकता है पूरे विश्व में। When you speak, I get goosebumps. रोंगटे खड़े हो जाते हैं स्वामी जी। You speak so beautifully. कभी ऐसे लगे बहुत ज्यादा नीड है, छोटे छोटे फॉर्मूले में आपको दे रहा हूं, हंस दें हाँ जी। एकदम से नीड चारों तरफ। वो जो ऊर्जा जो अभी केवल एक सेंटर पर फोकस्ड हो रही पूरी थी, फैल जाएगी। वो यूनिवर्स में फैल जाएगी, आकाश में फैल। नाच दें आप ऐसे, कुछ नहीं, बस नाच दें, कोई कीर्तन कर दें अचानक, कुछ नहीं तो बस आकाश को लगातार देखते चले, बाहर आ जाए। कुछ नहीं तो आप पेड़ों को देखें, आप जैसे आप लगातार हरियाली को देख रहे हैं, बदल जाएगा को। और कुछ नहीं, फूल अगर आपके घर पर हैं या कहीं पार्क में, फूलों को देख, फूलों की तरह आपके अंदर कुछ खिल जाएगा। स्वामी जी, मूलबंध इसमें काम आता है? मूलबंध बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। मूलबंध की विधि अगर बच्चे कर सकते हैं हमारे, जी। मतलब श्वास को बाहर फेंकना, नाभि भीतर चली जाए, ऐसे मुंह से, नाक से गहरी सांस लेनी, मुंह से फेंकनी, नाभि बिल्कुल अंदर चली गई, सेक्स ऑर्गन्स अपने आप सिकुड़ जाएंगे, एनर्जी सिकुड़ जाएगी, सारी एनर्जी यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। और उस समय यहाँ देखना, यहाँ पर आंख बंद करके, तो जो एनर्जी यहाँ पर बंद आती जाएगी, दिन में कई कई बार करना। ध्यान रखना है कि भोजन के तुरंत बाद नहीं करना, राइट। भोजन के कम से कम 2 घंटे बाद। दिन में जब भी याद आ जाए तब कभी मूलबंध कर लें। ऊर्जा यहां पर भरती, एबंडेंस ऑफ एनर्जी। जैसे कोई गड्ढा होता है ना, जी। बारिश हो रही है, पानी भरता गया भरता गया भरता गया, पूरा गड्ढा भर गया। अब अभी भी पानी आ रहा है, तो पानी कहां जाएगा? गड्ढे के बाहर। तो यहां पर एनर्जी आने लगी आने लगी आने लगी, जमा होने लगी, और अभी भी आप ऊर्जा को ला रहे हैं, तो एनर्जी कहां जाएगी? अब जहां पर आपका ख्याल है वहां उठ जाएगी। तो एनर्जी सिर की ओर, चेतना में विस्फोट होगा। ब्यूटीफुल। और इतना बड़ा होगा, इसी नहीं, आप बड़ा सौभाग्य, इतना धन्यवाद में नाचेंगे कि हे गोविंद, हे परमात्मा, हे अस्तित्व, हे यूनिवर्स, तूने मुझे एक्सट्रीम पर ये नीड दी, तेरा धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि आप अब जो कर सकते हैं दुनिया में कोई व्यक्ति वो करिश्मा नहीं कर सकता। आप पूरे यूनिवर्स से अब आप कनेक्ट हो गए, पूरे यूनिवर्स, और पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आप जो भी खोज करना चाहेंगे, विज्ञान की करना चाहें, एग्रीकल्चर की करना चाहें, आप धर्म में करना चाहें, आप अपने करियर में करना चाहें, वही कर सकेंगे। ब्यूटीफुल स्वामी जी, ज़बरदस्त। आनंदम के पास स्वामी जी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, और आपने बताया कि एक नहीं अनेकों ऐसे युवा हैं जो आपसे आके पर्सनली भी बात करते हैं, और आपकी खासियत यह है स्वामी जी कि आप इतना पेशेंटली सुनते हैं, और आज सबको सिर्फ वेंट आउट चाहिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे वो शेयर कर सके। और सबसे सुंदर कि आपके पास केवल बातें नहीं हैं, आप साक्षात उनको प्रयोग करवा के उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म और करते हैं। सारे मेंटर्स को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जी। जैसे मुझसे कोई भी बच्चा, कोई भी स्त्री पुरुष जो भी शेयर करता है,
यू नेवर, लाइफ लॉन्ग वो बात मुझ आपके तक साथ है। रहती है। मैं हाँ जी, किसी दूसरे को, मतलब ना उनके पेरेंट्स को, ना पति को, ना पत्नी को, किसी, ना अपने किसी मित्र को, सगे को, ना अपनी संस्था के किसी व्यक्ति को, मुझसे नेवर। बात नहीं जा सकती। जी, जिसने मुझको बता दिया वो राज मेरे अंदर ही होगा। जी, ये भरोसा आना बड़ा जरूरी है, नहीं जी, तो आपसे कोई शेयर क्यों करेगा। जी। आई थिंक स्वामी जी यही एक कारण है कि स्पेशली स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मम्मी पापा को बता देंगे, पापा मम्मी को बता देगा, और या फिर रिलेटिव्स में शेयर होगा। आई थिंक ये जो डर है ना, आजकल हर बच्चे को चाहिए कि मेरे को कहीं पे निकालना है, मुझे कोई जज ना कर ले। और यहीं पे ये होता है कि उसको लगता है कि ठीक है, इट्स बेटर टू वेंट आउट, मतलब कि एनर्जी को हम वेंट एक आउट बहुत करने। बड़ी चीज है ना, अब जैसे किसी को उसने शेयर कर दिया बच्चे ने, अब वो राइट। उसको एक जज करके देख, अब उसके सामने आंख ही नहीं मिला पा रहा नहीं, जिंदगी में, यस बताओ, उससे बचने एब्सोल्युटली, लगा हाँ बच्चा। जी, हाँ अब जी। मेरे साथ में ये नहीं है, मैं तो बच्चे को मतलब और अप्रिशिएट करता हूँ। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई यानी फील। मैं कहता हूँ तुमने इस चीज को बताया, ये बहुत ही बड़ी बात है, जी, उनको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए कि नहीं हमने गलत नहीं किया, जी, हमने सही जगह पर सही चीज बता दी, और सबसे बड़ी चीज है हमको वे आउट मिला, जी। ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका मिला, ये जी, सबसे बड़ी चीज है। जी। ब्यूटीफुल स्वामी जी, थैंक यू सारे फॉर बच्चों दिस। को कहना चाहता हूँ एक बार आनंदम में आए, ये कला सीख जा और अपने कैरियर को इस नीड को आप आकाश जैसी ऊंचाइयां दे दें और एब्सोल्युटली। देश के निर्माण में लग जाएं। उठो जागो, तुम्हारे हाथ में है डोर भारत की, और तुम्ही को तो है लिखनी अब तक नई तकदीर तकदीर भारत भारत की। की। ये भारत के लिए बस हम सब लोग कुछ कर दें, अब समय आ गया। ब्यूटीफुल स्वामी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू। लॉट ऑफ थैंक्स स्मृति, आनंदम प्रणाम स्वामी जी। थैंक यू।